साथ हमारी सीनियर डॉक्टर अफशा मौजूद हैं, तो इनसे बहुत कुछ लगती नहीं है सीनियर, लेकिन बहुत सीनियर है। वही मैं इनसे कहती हूँ 23 साल, जब मैं बोलती हूँ 23 साल का अरसा आपने ये जॉब की है, तो मैं खुद हैरान होती हूँ कभी कभी बहुत ज़्यादा। खैर, बहुत खूबसूरत ये जो बातों का सिलसिला है वो जारी व सारी है। अब एक और सवाल, ये क्योंकि हमारा ये जो वीक है ये पोलियो के हवाले से है, तो डॉक्टर अफशा मैं एक मैसेज आपसे लेना चाहूँगी कि हमारे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स देखने वाले पूरे पाकिस्तान से क्या आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो मतलब लोगों में ये कॉन्सेप्ट हम कैसे इस चीज़ को क्लियर करें कि पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं एक बच्चे के लिए कितने ज़रूरी हैं। कल को अगर एक बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करना है तो आज पोलियो ड्रॉप उसके लिए कितना ज़रूरी है, क्या कहेंगे डॉक्टर? आजकल तो वैसे काशिया बहुत अल्लाह का अवेयरनेस है और लोग खुद इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कब पिलाने हैं पोलियो ड्रॉप्स। और बिल्कुल इस प्रोग्राम के तो से हम ये बताना चाहेंगे कि ज़रूर पिलाएं अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है पोलियो को इस मुहिम ने, ठीक है। और देखें, जब हम हमारे एज फेलो हैं या हमारे थोड़ा सा बड़े बहन भाई हैं, उनके साथ ज़्यादा बच्चे पोलियो के शिकार स्कूल्स वगैरह में, और आजकल के बच्चों में देखें तो बहुत कम एवरेज रह गई है। मतलब आप ये समझ लें कि 1000 के साथ 1 बेबी, वो 1000 बच्चा होगा तो बीच में एक आधा कोई बच्चा पोलियो का शिकार होगा। तो प्लीज़ अपने बच्चों की केयर करें, और यही छोटी छोटी केयर्स हैं। देखा कितना प्यारा मैसेज दिया, कितने प्यार से दिया। अब तो मैं कहती हूँ जो नहीं भी पिलाते होंगे वो भी कहेंगे पोलियो के ड्रॉप्स आज ही बच्चों को बड़े भी ना पीना शुरू कर दें। हाँ एग्जैक्टली, बड़े भी ना पीना शुरू कर दें। मैं वही कहती हूँ, इतने प्यार से बात करती हैं, इतने प्यार से ये डील करती हैं कि मेरा ख्याल में जो इनके क्लिनिक पे भी आते हैं बहुत से लोग, वो भी इनसे इसीलिए मुतासिर हो जाते हैं और फिर किसी और डॉक्टर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते। तो मैं एक मतलब फिर नंबर बताते चलूँ, 0514102357, ये है हमारा नंबर। इस पर कॉल करके आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके साथ साथ 033351398482, ये है डॉक्टर अफशा का नंबर। कोड चेंज है 030051398482, ये डॉक्टर अफशा के नंबर हैं। आप इन पर अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं, इन पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और एक और ऑफर भी है हमारे व्यूवर्स के लिए कि जब आप इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो इसके बाद 3 और 4 डेज के बाद आपकी मुलाकात मुमकिन हो सकती है डॉक्टर अफशा से। वैसे 15 और 16 डेज कहीं पर भी नहीं गए। और जैसे कि मुहर्रमुल हराम का महीना है और मेरे ख्याल में पूरे साल में डॉक्टर अफशा पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ दो मतलब ऐसा होता है कि 15 to 30% हम ऑफ करते हैं कुछ डेज के लिए, लेकिन मुहर्रमुल हराम में 15 मुहर्रमुल हराम से 30 मुहर्रमुल हराम तक हमारा ये ऑफर होती है कि 15 to 30% ऑफ होता है जेंडर चॉइस के जितने भी केसेस होते हैं उस पर। तो अभी जो हमारी बातों का सिलसिला जारी था, इस पर भी बात कर ही रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन मैं उन लड़कियों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा जज्बाती होती है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। शादी से पहले जो जज्बातीपन है वो शादी के बाद भी उनका उसी तरीके से है, और उनका सरवाइव करना मेरे ख्याल में ससुराल में रहना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ससुराल में तो वो कहते हैं ना कि ससुराल वाले लड़कियों को तोड़ के दोबारा से बनाते हैं, तो जो पहले से टूटने के हक में नहीं है वो कैसे दोबारा से बन पाएंगी, क्या कहेंगी डॉक्टर? नहीं, ससुराल वैसे ही बेचारी बड़ी बदनाम है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे ससुराल में इख्तलाफात आपके होते हैं, लेकिन जो पैम्पर, हाँ वो भी इंसान होते हैं, और जो पैम्पर मदर एंड फादर करते हैं वो डेफिनेटली ससुराल में नहीं होता। लेकिन आपको खुद बच्चियों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप कितने हेल्पफुल हो अपनी फैमिली के लिए, अपने ससुराल के लिए। देखें, हम ये तो कहते हैं कि वो माँ नहीं बन रही, मतलब माँ के जैसा बिहेव नहीं कर रही, तो आप देखो कि आप बेटी की तरह बिहेव कर रहे हो। आप उनके कपड़ों का, उनके जूतों का, उनकी चीज़ों का, उनके खाने पीने का, उनकी मेडिसिन का ख्याल रख रहे हैं। मतलब आपको अपने अम्मी अब्बा की दवाइयों के नाम याद होंगे, लेकिन आपको अपने ससुर या सास की दवाइयों के नाम याद नहीं होंगे। ये बहुत मतलब, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कसूर मर्द का भी है कि वो जिम्मेदारियों से सम टाइम भागता है, तो वो फिर औरत जो अपना वो एक्शन का, वो कहते हैं ना रिएक्शन होता है, तो वो ये है कि वो फिर अपने ससुराल से, लेकिन हालांकि बहुत अच्छा रिश्ता है नंद भावज का, बहुत प्यारा, बहुत दोस्ताना,
क्योंकि मेरे तो एक्सपीरियंस में मेरी नंदे भी मेरी दोस्त है और मेरी भाभियां भी मेरी दोस्त है। मेरी भाभियां भी नहीं, आप मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप खुद अच्छे हो तो मेरे ख्याल में सब आपके साथ हाँ, अच्छे लेकिन होते ये है कि ताली खैर दोनों हाथों से दोनों बजती है। हाथों से बजती है। और भाभीियों की तरफ अगर मतलब मेरी फैमिली में देखें तो मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैं तो बेबी हूँ सबका सबका बेबी हूँ, लाडला हाँ। सा, स्पेशली अपने भाइयों की बहुत लाडली हूँ मैं। तो अल्लाह मेरे भाइयों को बड़ी इज्जत और बड़ा करम करे उन पे, और अल्लाह हमेशा उनको सेहत और उम्र दराज करे। तो ये है कि आप खुद अच्छे होने चाहिए ना। आप खुद अच्छे सब्र बर्दाश्त बहुत मैटर करता है बच्चियों का। हम कहते हैं बस फौरन हमारे काम या मसले हल हो जाए, तो फौरन तो अम्मा के घर भी नहीं होते। नहीं अगर होते। आप नोट करें, हम फौरन कहते हैं जी ये तो काम ऐसे हो जाता अगर हम मम्मी के घर अम्मी होते। के घर नो कुछ भी नहीं नो, होता। ऐसे नहीं होता। बस वही बात है कि अपनी फैमिली को हम बड़ा करते रहते हैं और ससुराल को नीचे। हालांकि औरत वो राज करती है जो ससुराल की भी इज्जत करे। बिल्कुल। क्योंकि आप आज अपने हस्बैंड की बुराई करेंगे ना, कल लोग आपको बताएंगे कि ओहो तुम तो बहुत ज़्यादा बातें कर रही हो, तुम तो फलां टाइम पे अपने मियाँ की ये बात कर रही थी। ये कर रही थी। तो ये चीज़ है कि लोग बातें नहीं भूलते, तो अपने आप करके घर का भूल भी पर्दा ना उठाएं। ना उठाएं, चटनी बिल्कुल। से रोटी खा लें, दाल से खा लें, लेकिन किसी अपने को मत बताएं उसने आपको चिकन नहीं ला के देना। हाँ बिल्कुल, उसने चिकन नहीं ला के देना। और सेकेंडली ये कि इज्जत आप खुद पहले अपने हस्बैंड की करें और फिर लोग करेंगे। और यही बात है कि मर्द एक वाहिद जात ऐसी है कि शादी के बाद वो ही अपनी बीवी की भी इज्जत करवाता है, घर वालों से घर वालों की इज्जत करवाता है बीवी से। बीवी मतलब से। यही होता है कि मर्द का कैरेक्टर ऐसा है कि वो अगर चाहे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक नॉर्मल हो सकता है, लेकिन हमने देखा कि बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि मर्द ही नहीं चाहता कि भाई उसकी वाइफ की इज्जत हो। हाँ, डांट होता है। शांट सबके सामने डांटना। यहाँ बड़ा। लेकिन देखे ना, एक वही जज्बाती, वो बच्चे भी तो जज्बाती होते हैं ना, बच्चियां होती हैं तो बच्चे भी